और इस घोषणा के अनुपालना में संभाग मुख्यालयों पर मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन उपलब्ध करवाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया। 7 संभागों के लिए 7 वैन क्रय करने का निर्णय लिया गया और आज हरी झंडी दिखाकर माननीय इन मोबाइल वैन्स को खूबसूरत केसरिया और पीले फूलों से आच्छादित सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये मोबाइल कैंसर निदान वैन जो राजस्थान के कोने कोने में गांव-गांव में ढाणी ढाणी तक अपनी सुविधाओं को पहुंचाएगी और कैंसर जांच के लिए ये बेहद उपयोगी सिद्ध होंगी। और इन वैन्स के शुभारंभ के मौके पर कैंसर की जंग में शामिल हमारे सभी देवतुल्य चिकित्सकों का, यशस्वी चिकित्सकों का एक बार हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और सबसे पहले जयपुर RENEW पावर, रिन्यू पावर ये पहली मोबाइल वैन का शुभारंभ माननीय के कर कमलों से हरी झंडी के साथ 1,25,00,000 रुपए की राशि से 1,25,00,000 रुपए की राशि से ये पहली मोबाइल वैन का शुभारंभ माननीय के कर कमलों से। और अगली ये वैन जोधपुर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के सौजन्य से ये अगली जोधपुर की ये मोबाइल निदान वैन और इनके शुभारंभ के बाद ये लोकार्पण के बाद फील्ड के लिए ये रवाना हो रही हैं हमारी मोबाइल वैन। और अब इस क्रम में तीसरी मोबाइल वैन बीकानेर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL के सौजन्य से ये अगली बीकानेर के संभाग के लिए ये वैन हम आपको बता दें उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा भेंट की गई वैन और उसके प्रतिनिधि अरुण मिश्रा जी यहां मौजूद हैं। बीकानेर की ये वैन और उसके बाद कोटा की ये वैन लोकार्पित ग्रीन को ग्रुप द्वारा भेंट की गई ये वैन कोटा संभाग के लिए कोटा के गांव-गांव ढाणी तक अपनी सुविधाओं की पहुंच को ये सुनिश्चित करेगी मोबाइल कैंसर निदान वैन। और ये अंतिम वैन भरतपुर संभाग के लिए जयपुर पहले बोल दिया भरतपुर संभाग के लिए एलन मित्तल HPCL MEL भरतपुर संभाग के लिए ये वैन ये आज 6 वैन का शुभारंभ माननीय के कर कमलों से हरी झंडी दिखाकर किया गया। और ये सभी वैन्स अपने अपने संभाग में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में
अपनी पहुंच को सुनिश्चित करेगी। इन मोबाइल वैन के जरिए राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों की विशेषकर महिलाओं में विभिन्न प्रकार के कैंसर की जांच और स्क्रीनिंग की जा सकेगी और रोग ग्रसित महिलाओं में कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में ही जांच और निदान की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। चलते हैं पर इनको संभाल के रख लेना, बाद में रख लेना, मैंने हाँ चलो यहीं से बोल देती हूँ, थोड़ा इतनी दूर नहीं आएगी, थोड़ा ही
मेरा मेरी जिद है अनुराग की दोनों वचन देकर, मेरी जिद है कि हम इसके आप लाइव करेंगे, सब बता जाए जिसका जिससे रहते हैं वादा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो वादा करें बायोप्सी के सैंपल आदि की सुविधाएं मौके पर ही उपलब्ध हो सकेगी। कैंसर की प्राथमिक जांच स्थानीय स्तर पर तथा अन्य जांचें लेबोरेटरी में की जाकर कैंसर की पुष्टि की जा सकेगी। ये वैन्स भारत सरकार के एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही विभाग को सप्लाई की गई है। और आज के इस खुशनुमा वातावरण में मुख्यमंत्री निवास के इस परिसर में हमने इन मोबाइल वैन्स को माननीय के कर कमलों से हरी झंडी दिखाकर रवाना होते देखा और सभी माननीय अतिथिगण कुछ ही समय में यहाँ इस मुख्यमंत्री निवास के व्हाइट हाउस के इस VC रूम में हमारे साथ होंगे और हम करेंगे आज के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह का शुभारंभ। आज के इस समारोह में हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रसादी लाल मीणा जी, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री। हमारे बीच हैं श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय कृषि मंत्री। माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री श्री प्रताप सिंह खाजरियावास जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं करतल ध्वनि से। सर आज्ञा चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 6 कैंसर निदान वैन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया और अब चिकित्सा संस्थानों में किए गए कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण समारोह। और इस वक्त सानिध्य है माननीय नगरीय विकास और आवासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल जी हमारे बीच हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर श्री प्रसादी लाल मीणा जी हमारे बीच हैं। माननीय कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया जी हमारे बीच हैं। माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाजरियावास जी और सभी अन्य माननीय विधायकगण, गणमान्य अतिथिगण और यशस्वी देवतुल्य चिकित्सक हमारे बीच मौजूद हैं।
अनुरोध प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री टी रविकांत जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। सभी को नमस्कार। चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे यूडीएच मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और सभी मंत्रीगण उपस्थित, विधायकगण, मुख्य सचिव महोदया, वीसी आरयूएचएस, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, 14 जिलों से जुड़े हुए कलेक्टर और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल्स और डॉक्टर्स, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ देर पहले आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने 6 संभागों के लिए कैंसर डिटेक्शन वैन का शुभारंभ किया है। ये वैन सीएसआर मद से 1.25 करोड़ रुपए जो प्रति वैन की सीएसआर मद से जो है वो अपनी कुछ कंपनियां हैं, हिंदुस्तान जिंक, RRECL, HPCL, HMEL, रेन्यू पावर, ग्रीन को, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा किया गया है। इन कंपनीज के अधिकारी हमारे समक्ष मौजूद है, इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। ये कैंसर वैन जो शुभारंभ हुआ है एक विशेष प्रकृति का है। बाकी राज्यों में भी कुछ वैन चलते हैं लेकिन उसमें एक आधा ही जांच होता है, लेकिन इस वैन में 4 मुख्य कैंसर के जो मेन जो है वो सबकी इक्विपमेंट है, जैसे कि गला है और लंग है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल है, इन सभी चारों ज्यादातर कैंसर यही है, इन सभी की इक्विपमेंट है। ये यूनिक है पूरी देश में जो है। और मुझे हमारे डॉक्टर्स ने बताया कि बाहर के कुछ मेडिकल कॉलेजेस जैसा एम्स झज्जर है हरियाणा और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ और महावीर कैंसर ने ये पूरा वैन स्टडी करके गए हैं, वो भी इसी मॉडल को अडॉप्ट करना चाहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में श्रीमान के कर कमलों द्वारा 14 मेडिकल कॉलेजेस के 887 करोड़ की लागत के 32 कार्यों का शिलान्यास और 379 करोड़ के 36 कार्यों का लोकार्पण होने जा रहा है। मुख्य रूप से 6 संभाग में पब्लिक हेल्थ कॉलेजेस और 8 अस्पतालों में STP और 3 स्थान निम्बाहेड़ा, जैसलमेर, सवाई माधोपुर के नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, राजमेस मुख्यालय भवन और विभिन्न हॉस्पिटल्स अस्पतालों में नीकू, पीकू, प्री फैब्रिकेटेड वार्ड्स, RUHS में इंटर्न हॉस्टल, अन्य कॉलेज में UG PG हॉस्टल आदि का लोकार्पण होने जा रहा है। ये कार्य ज्यादातर बजट घोषणा से संबंधित है। इनमें जो आज हो रहे हैं 68 कार्य, उसमें 60% से ज्यादा बजट घोषणाओं से संबंधित है। और भी महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं, जैसे कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है और 3 नए मेडिकल कॉलेज जो स्टेट फंड से जो अभी होने हैं, प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद, उनका भी शिलान्यास अगले माह सितंबर में करने की विभाग पूरी तैयारी कर रहा है। और श्रीमान की प्रेरणा से और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और CS और ACS फाइनेंस और ACS मेडिकल हेल्थ और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण के मार्गदर्शन से हम लोग लंबित कार्यों को समय पर पूर्ण करने में लगे हुए हैं। और मैं श्रीमान को आश्वासन देता हूं कि हम सभी बजट घोषणाओं की कार्य जो समय रहते जो है पूर्ण करने की पूरी हम प्रयासरत है। और ऐसे ही इसी गति से अगर कार्य चलते हैं, वर्ष 2030 तक राजस्थान जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी इंडिया में नंबर 1 स्टेट बनेगा। इसी आशा के साथ मैं पुनः सभी का स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री टी रविकांत जी। और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को समेकित करते हुए, समाहित करते हुए एक छोटी सी फीचर फिल्म हमने बनाई है। आइए देखते हैं ये छोटी सी फीचर फिल्म।
एक राज्य तभी उन्नति की ओर बढ़ता है जब वहां के निवासी स्वस्थ और खुशहाल हों। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच है प्रदेश के निवासियों पर बीमारी का बोझ ना पड़े। इसके लिए पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की सौगात दी। महंगे से महंगा इलाज भी प्रदेश के हर निवासी की पहुंच में हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने मई 2021 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की सोच के साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की नींव रखी। इस योजना से प्रदेश के हर निवासी को 25 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज का लाभ मिल रहा है। 6 महीने पहले इसको 11,000 लाइन से करंट लग गया था, तो उसके इलाज 2 से 2.5 लाख रुपए डॉक्टरों ने बताए थे। चूरू मेडिकल कॉलेज होने की वजह से हमें इसका ये फायदा मिला कि इसका इलाज इधर अच्छे डॉक्टर मिले, उनकी वजह से प्लास्टिक सर्जन मिले, उनका इसका अच्छा इलाज हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक जी गहलोत जी ने चिरंजीवी योजना में जो फ्री सुविधा दी है उसमें फ्री इलाज हुआ इनका, और 1 रुपया भी हमारा नहीं लगा। योजना में कॉक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी और हार्ट ट्रांसप्लांट, डायलिसिस जैसे कई महंगे इलाज भी शामिल हैं। प्रदेश के हर निवासी को इलाज का अधिकार देते हुए राइट टू हेल्थ को लागू करने वाला राजस्थान आज देश का पहला राज्य है। हमारे समर्पित डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की बदौलत प्रदेश का बेहतर कोविड मैनेजमेंट भी पूरे देश में एक मिसाल बना। आम जन को स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता युक्त इलाज मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और एक नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। 4.5 साल में 11 मेडिकल कॉलेज और 26 नर्सिंग कॉलेज शुरू हो चुके हैं और आगामी वर्ष में 10 मेडिकल कॉलेज और शुरू हो जाएंगे। नए कॉलेजों के खुलने से एमबीबीएस और पीजी सीट्स लगभग दोगुनी हो गई हैं। इससे गांव में सीएचसी, पीएचसी तक डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही आदिवासी व दूर के इलाकों में भी युवाओं का डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर अलॉट हुआ, तो यहाँ पे एडमिशन होने के बाद मेरे को जो पढ़ाई का माहौल है, जो सीखने के लिए हमें जो सुविधाएं दी जाती है वो बहुत अच्छी दी जाती है। ऐसे ही हमारे ट्राइबल एरिया वाले और भी जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ये जितनी सुविधाएं ये सरकार कर रही है, तो उनके लिए मैं राजस्थान सरकार और हमारे श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। साथ ही अब हर संभाग में अत्याधुनिक मोबाइल कैंसर वैन की शुरुआत की जा रही है, जिससे कि दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर मरीजों की निशुल्क कैंसर जांच की जा सके। इसी तरह एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जैसी पहल भी राज्य में की गई है। राज्य के मेडिकल हॉस्पिटल्स में आईसीयू, नियोनेटल आईसीयू और पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। इससे प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने में बड़ी सफलता मिली है। मेडिकल सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोले जा रहे हैं। मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों के प्रभावी संचालन के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक और मेडिकल यूनिवर्सिटी की पहल करते हुए जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अल्ट्रा मॉडर्न आईपीडी सेवाओं के लिए जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 24 मंजिला आईपीडी टावर का निर्माण किया जा रहा है। 1200 बेड वाले इस अत्याधुनिक आईपीडी टावर में 200 आईसीयू बेड्स, 20 ऑपरेशन थिएटर, डायग्नोस्टिक सेवाएं, हेलीपैड और एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं होंगी। राजस्थान आज उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर और बीकानेर मेडिकल कॉलेज के बाद जल्द ही जोधपुर में भी यह सुविधा शुरू की जाएगी। पिछले 4.5 साल में हुए इस अभूतपूर्व काम से राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में आज देश का मॉडल स्टेट बन चुका है और विकसित राजस्थान के मिशन 2030 की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
मिट रहा मर्ज बिना किसी खर्च और निरोगी राजस्थान, ऐसे ध्येय वाक्य, सूत्र वाक्य पर कदम दर कदम आगे बढ़ती राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में देश का सिरमौर हमारा राजस्थान। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी से, आप अपना उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक जन, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, 14 जिलों से जुड़े हुए सभी कलेक्टर, सभी चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सकगण, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, बहनों, भाइयों और पत्रकार बंधुओं, आज बहुत ही हर्ष की बात है कि प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेज से संबंधित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में 1266 करोड़ रुपए की लागत से कुल 68 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही इसके साथ ही 7.15 करोड़ रुपए की लागत से 6 नई मोबाइल कैंसर वैन का भी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और जैसा कि मेरे साथी श्री रविकांत जी ने बताया और इस फिल्म के भी माध्यम से देखा कि कितनी सारी सुविधाएं उस वैन में होंगी और एक व्यापक तरीके से जो कैंसर से रिलेटेड जो अर्ली डिटेक्शन के लिए जांचें जरूरी होती हैं वो वैन के माध्यम से की जाएंगी और गांव का हर गरीब इस सुविधा का लाभ उठा पाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिर भी हर बार ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि कुछ ही वर्षों में राज्य में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। राजस्थान मॉडल हेल्थ के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बन गया है और गांव-गांव में जो चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए उसकी पहुंच बढ़ी है। गंभीर बीमारी, जटिल बीमारियों का भी इलाज अब स्थानीय स्तर पर ही हो रहा है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जैसी योजनाएं अब जनता को बहुत बड़ी संख्या में जो है राहत प्रदान कर रही है। और जब भी मैं दौरे पे जाती हूँ और हम सभी जब गांव में जाके जिन लोगों ने चिरंजीवी योजना के तहत लाभ उठाया है तो देखते ही बनता है कि कैसे एक पैसा बिना खर्च किए हुए व्यक्ति को चिकित्सा में कितनी बड़ी बड़ी राहत मिल रही है। मैं कल का ही आपको यहाँ एक बताना चाहूंगी जिससे कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक युवा साथी के साथ जो है उनकी बात सुन रहे थे तो उस युवा साथी ने कहा कि उसके पड़ोस में एक महिला को कैंसर हुआ और चिरंजीवी के तहत बिना एक पैसा खर्च किए हुए कैसे उन्होंने अपनी कैंसर बीमारी का इलाज करवाया और आज वो किस तरह से पूरी तरह स्वस्थ हैं। पहले हर इलाज के लिए या तो जयपुर या संभाग के मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता था, अब राजस्थान में ये सुविधाएं निकट के ही जिलों में उपलब्ध हो रही हैं, यानी कि जनता को, प्रदेशवासियों को बीमारियों का इलाज कराने में बहुत ज्यादा राहत मिल रही है। जब हम वैश्विक स्तर की बात करते हैं तो वैश्विक स्तर में भारत में कैंसर रोगियों की संख्या जो है तीसरे नंबर पे है और देश के कुल मरीजों की संख्या में राजस्थान में 6% संख्या राजस्थान में है। और ये जो है बहुत पेनफुल बात है, लेकिन कैंसर हृदय रोगों के बाद मृत्यु का दूसरा कारण बनता है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसीलिए हमारा राज्य इसके प्रति अग्रसर है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशीलता इस विषय में बहुत ज्यादा है। कैंसर रोग का जो प्रसार की रेट को देखते हुए उसको प्रारंभिक स्तर पे ही कैसे उसकी डिटेक्शन कर ली जाए, उसकी ट्रीटमेंट कैसे हो जाए, जिसके लिए जो वैन आज जिसको हरी झंडी दिखाई गई है ये निश्चित तौर से जो है एक संजीवनी साबित होगी।
बीकानेर में कैंसर रोग के निदान के लिए टर्शरी केयर सेंटर स्थापित किया जा चुका है। जयपुर में तो है ही, जोधपुर में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, झालावाड़ में इसकी स्थापना प्रक्रियाधीन है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि संभाग स्तर पे भी किस तरह से बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट लोगों को मिल सके, जैसा कि जयपुर में है, बीकानेर में है, जिससे व्यक्ति को बहुत ज्यादा दूर इसके लिए नहीं आना पड़े। जैसा कि पूर्व में मेरे साथी ने बताया कि हमारी सरकार की अब ये नीति रही है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो और रोगियों की देखभाल करने के लिए ट्रेन्ड कुशल नर्सिंग कर्मी भी हो, और इसके लिए जरूरी है कि एक नर्सिंग कॉलेज भी हो। तो इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए जितने भी पुराने 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ सभी जगह नर्सिंग कॉलेज भी स्वीकृत हो चुके हैं और ये कार्य विभिन्न स्तरों पे प्रगति पर भी है। जैसा आपने फिल्म में देखा कि चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए 500 करोड़ की लागत से जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है, और इसका जो बिल है 2023 यूनिवर्सिटी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बिल 2023 वो पारित भी हो चुका है, और अब यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी ही शुरू हो जाए इसके लिए हम सभी जो है प्रयासरत हैं। इसी तरह एमबीबीएस की सीटों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2018 में ये 1850 थी, जो 2023 में 3830 हो गई है, ऑलमोस्ट दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। जब हम एसएमएस हॉस्पिटल की बात करते हैं कि एसएमएस हॉस्पिटल में आईपीडी टावर, राजस्थान पहला राज्य है जो इस तरह की सुविधा प्रदान करेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो एंड साइंसेज, ऑप्थेमोलॉजी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, एंड उसमें जो है हार्मोन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब जितना भी वैल्यू एडिशन या जितने भी क्षेत्र जो सुपर स्पेशलिटी के क्षेत्र होते हैं, वो सभी हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में जयपुर से शुरू होके बाकी संभाग में भी ये सुपर स्पेशलिटी सेंटर जो हैं इसमें ऐड किए जाएं। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत राजस्थान के सभी नागरिकों को राजस्थान चिकित्सालयों में सभी प्रकार की ओपीडी, आईपीडी सेवाएं जो हैं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, और प्रतिदिन 1.25 लाख से 1.5 लाख रोगियों की 1000 से भी ज्यादा प्रकार की निशुल्क जांचें राजकीय अस्पताल में निशुल्क की जा रही हैं, और प्रत्येक नागरिक को सहज, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध हो। इसी उद्देश्य से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए 1 मई 2021 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई है, और 88% लोग जो हैं इसके दायरे में आ चुके हैं, और हमारी हर मीटिंग जो जिला कलेक्टर्स और सीएमएचओस के साथ होती है, हम इस पे विशेष ध्यान देते हैं कि इस 88% के दायरे को हम लगातार कैसे बढ़ाते रहें। 25 लाख तक का कैशलेस उपचार लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जो सर्वाधिक है देश में, और इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा योजना को जोड़कर परिवार में एक से अधिक सदस्य की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध कराया जाता है। स्वास्थ्य का अधिकार विकसित राजस्थान 2030 की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है, और उसको मूर्त रूप प्रदान करने वाला राज्य राजस्थान देश का पहला राज्य है। इस अधिकार द्वारा इमरजेंसी की स्थिति में प्रदेशवासियों को सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी इलाज वो करा सकेंगे, और यदि कोई मरीज पैसा देने में असमर्थ है तो उसको इलाज के लिए मना नहीं किया जाएगा। राइट टू हेल्थ के नियम बहुत जल्दी लागू होने वाले हैं, और राजस्थान ने एक हेल्थ मॉडल में एक नई पहचान बनाई है, और राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से इनका प्रभावी संचालन हो, इसको पिछले 2-3 वर्षों में ही लगातार प्रयास करके राज्य को मॉडल हेल्थ स्टेट राजस्थान बनाने में ये प्रदेश
देश भर में उभरा है। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर किस तरह से संसाधन ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराए जाएं, दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं की बढ़त कैसे पहुंच बढ़ाई जाए, असाध्य रोगों का इलाज कैसे संभव हो सके, लगातार इस ओर प्रयास हो रहे हैं और काफी हद तक हम इसे अचीव कर पाए हैं। और मेरा ये मानना है सर कि राज्य के चिकित्सक शिक्षक ऐसे डॉक्टर्स भविष्य में तैयार करेंगे जो राज्य के मरीजों को उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराकर देश में राज्य का गौरव बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सम्माननीय प्रमुख सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी। और माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा राजस्थान सरकार श्री प्रसादी लाल मीणा जी से आग्रह अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय धारीवाल जी, वरिष्ठ मंत्री लालचंद जी, हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी, हमारे सभी विधायकगण, हमारी मुख्य सचिव उषा शर्मा जी, ACS मेडिकल सुब्रत सिंह जी, टी रविकांत जी, VC साहब और सभी हमारे अधिकारीगण। आज बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 1266 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास एक ही साथ किया जा रहा है। और ये बहुत ही राजस्थान की प्रदेश के लिए निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणाएं की उनको एक अमली जामा पहनाने का काम भी शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार और दूसरी बार में जब निःशुल्क दवाइयां शुरू की, निःशुल्क जांचें शुरू की, तो विरोधियों ने कहा ये पैसा कहां से आएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि ये मेरा सोच है, पैसा कहां से आएगा, मैं जादूगर हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, देख लीजिए उसी का नतीजा है। हमारे यहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ 1000 से भी अधिक दवाइयाँ अस्पतालों में, CSC, PSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा कोई सोच नहीं सकता था कितना बड़ा हमारे यहाँ नेटवर्क स्थापित होगा। तो निश्चित रूप से कैंसर वैन भी हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा थी, हर जिले में कैंसर वैन होगा। आज 7 संभाग मुख्यालयों में हमारे कैंसर वैन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनको रवाना किया गया है। और हम सोच रहे हैं कि राजस्थान में देश का 6% से भी अधिक कैंसर पेशेंट राजस्थान में है। ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। पर हमारे जो संसाधन है, आज जो दवाइयाँ कैंसर की हो, कितनी महंगी हो, कितनी भी महंगी हो, 1 लाख का भी इंजेक्शन होगा, चाहे उसका 8 इंजेक्शन लगे, 10 लगे, वो सारा फ्री होगा। ये आपकी चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से लोगों को, राजस्थान के लोगों को एक तरह से नया जीवन दान मिला है। और निश्चित रूप से उनसे मिलते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है। हमारे पास एक पैसा भी नहीं था पर हमारा इलाज हो गया, चाहे किडनी का हो, चाहे हार्ट का हो। आपका जो गारंटी कार्ड दिया है आपके राहत कैंपों में, उसको लेकर सीधे लोग अस्पतालों में आते हैं और वो निश्चित रूप से उनका इलाज होता है। कई तो नरेगा के मजदूर भी आपके किडनी ट्रांसप्लांट कराने से कभी जीवन में सोच ही नहीं सकते थे कि हमारा किडनी ट्रांसप्लांट भी हो जाएगा। ये आपके गारंटी कार्ड की वजह से, आपकी योजनाओं की वजह से संभव हुआ है। निश्चित रूप से जयपुर में कैंसर, बीकानेर में डिवीजन में सबसे ज्यादा हमारे कैंसर की शिकायतें आती है। वहां भी आपने जोधपुर में, बीकानेर में सब जगह कैंसर सेंटर स्थापित किए हैं। आज लीनियर एक्सीलेटर मशीनें आपके बीकानेर में भी, जोधपुर में भी, ये सब होने से जो उनकी जांच होती है कैंसर की, वो सारी की सारी आज फ्री हो रही है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है। नहीं तो लोग एक्सरे नहीं करा पाते थे, लोग अपनी जांच नहीं करा पाते थे। ये तो बहुत बड़ी जांच है कैंसर की, ये भी आज फ्री हो रही है राजस्थान में। ये आपकी निश्चित रूप से जो बजट घोषणाएं थी आपकी 23-24 की, कोटा में भी इस मशीन की स्थापना के लिए आपने निश्चित रूप से घोषणा की है, उसकी भी जल्दी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि आपने मेडिकल कॉलेज, कोई सोच नहीं सकता था
इतने मेडिकल कॉलेज हर जिले में हमारे हो जाएंगे। ये आपकी सोच है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज। जो भारत सरकार ने 3 जिलों के लिए मेडिकल कॉलेज देने से इनकार कर दिया, वहां भी आपने अपने बजट घोषणा में 3 मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किए हैं। उनका बजट भी सरकार को, विभाग को दे दिए 1000 करोड़ से अधिक, और उनका भी बहुत जल्दी डीपीआर बन के उनका भी आपके आचार संहिता से पहले उनका भी काम शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा आपका ऐतिहासिक निर्णय है। नर्सिंग कॉलेज, हमारे 6 नर्सिंग कॉलेज हुआ करते थे, आज हमारे 40 नर्सिंग कॉलेज है। एक साथ आपने 26 नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास किया, सारा बजट दिया, उनके भवन वगैरह बनकर करीब करीब तैयार हो गए। हमारे बच्चे तो बाहर जाते थे नर्सिंग करने, आज हमें खुशी है बहुत ही कम फीस में हमने फीस को भी आपके निर्णय आदेश के बाद इनकी नर्सिंग कॉलेज की फीसों को भी कम किया है, जिससे गरीबों के बच्चे भी आपके नर्सिंग कर सके। नर्सिंग कॉलेज की जैसे अभी मुख्य सचिव महोदय ने बताया, हमारी सीटें बढ़कर 2600 प्रति वर्ष छात्र निकलेंगे। हमारे जो दूसरे मेडिकल, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, आपने उसकी बजट में घोषणा की थी, उसका 500 करोड़ रुपए का बजट भी दे दिया। उसका 1 या 1.5 महीने के अंदर आपके निर्देश के बाद निश्चित रूप से उसका भी काम शुरू हो जाएगा। तो आपकी जो बजट घोषणाएं थी, एक भी ऐसी घोषणा नहीं है जिसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। विभाग की ओर से आपके निर्देशों के बाद निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा काम हुआ है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 50 लाख लोगों को 1 मई 2021 से 50,000 लोगों को 5,500 करोड़ रुपए का इसमें उसका इलाज किया गया है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक आपका निर्णय। अगर ये निर्णय नहीं होते तो ये क्या होता राजस्थान का। आप निश्चित रूप से इसके लिए बहुत ही बड़ा आपने काम किया है। आपने एक्सीडेंट के लिए भी 5 लाख का दुर्घटना बीमा, अगर एक परिवार के 1 से ज्यादा एक्सीडेंटों में कोई डेथ होती है, उनको आपने 10 लाख का बीमा देने का भी फैसला किया है। बहुत बड़ा ये निःशुल्क दवाइयाँ, हमारे 2000 से ज्यादा दवाइयाँ एवं सर्जिकल यूजर्स आम जन के लिए CSC, PSC, आपके DH, HDS, सब सेंटर। आज सब सेंटर में भी जहाँ हमारे एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ हमारे सब सेंटर नहीं हो। आपने सभी पंचायत मुख्यालयों में सब सेंटर की स्थापना की है। स्थानीय लोग, महिलाएं, बच्चे छोटी मोटी बीमारियों का स्वतः ही आकर वहां पर इलाज करा लेती है। बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपकी ये योजनाएं हैं, IPD टावर, अभी माननीय मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि राजस्थान में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज हमारे SMS में बहुत ज्यादा भीड़ होगी, तो निश्चित रूप से IPD टावर बनने के बाद मेरे ख्याल से मार्च 24 तक ये बनकर तैयार। 1200 बेड एक साथ, एक राजस्थान का नया मेडिकल IPD टावर बनेगा। निश्चित रूप से लोगों को आज जो ICU की इनकी समस्याएं हैं, OT की है, वो निश्चित रूप से दूर होगी। तो आपने जो भी मेडिकल कॉलेज, ये MBBS की सीटें भी हमारे कितनी बढ़ जाएगी, सोच नहीं सकते थे कि आप 3800 सीटें हो जाएगी, जहाँ की पहले अपने 2850 सीटें थी। जहाँ आपने शासन संभाला था भी केवल 850 थी, आज 3850 सीटें हो जाएगी। हर मेडिकल कॉलेज का काम जितनी तेज गति से हुआ, और निश्चित रूप से कोई सोच नहीं सकता था कि आप किसी कार्यकाल में हमारे सारे मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। और निश्चित रूप से PG की सीटें में भी आपके 2 गुना से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। ये सब आपका राइट टू हेल्थ बिल, ये निश्चित रूप से देश में पहला बिल है, पहला राजस्थान प्रदेश है जहां पर राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए। इसको भी लागू करने के नियम वगैरह बन रहे हैं। अभी मुख्य सचिव महोदय ने बताया बहुत जल्दी आचार संहिता के पहले इसको भी हम लागू कर देंगे। आज लोगों को, अनजान आदमी को भी आज ये संभव हुआ है कि वो किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा देगा। आपका जो गारंटी कार्ड आपने दिया राहत कैंप में, उस सब घरों में ऐसे रखते हैं जैसे उसको कोई सोने की तिजोरी में रखते हैं। वो जाएगा, बीमार होगा, कार्ड लेकर जाओ, उसका इलाज। इससे बड़ा काम राजस्थान में 8 करोड़ लोगों को आपने जो चिकित्सा सुविधाएं दी है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र प्राथमिकता के संसाधन उपलब्ध कराए, खूब पैसा दिया है, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे आपका मेडिकल हेल्थ हो। इतना पैसा कभी सोचा नहीं था कि जिनकी बिल्डिंगें बन जाएगी, गांव में सब सेंटर की, CSC की, PSC की, मेडिकल कॉलेज तो हमारे बहुत जल्दी बनकर तैयार हो रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम अभी प्रधानमंत्री जी सीकर आए थे, वो ऐसे बोल रहे थे जैसे सारा पैसा उन्हीं का है। मैं निश्चित रूप से, हमको मौका नहीं मिला,
60% भारत सरकार का है, 40% राज्य सरकार का है। जमीन राज्य सरकार की है, सारा संचालन राज्य सरकार है। ये लोग गुमराह करते हैं कि हमारा पैसा है, ये है, पर आपका जो विजन है, आपने पैसे की कभी भी इसमें कमी नहीं आने दी। चाहे आपको 15 मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, मेडिकल और हेल्थ में कभी पैसे की कोई भी कमी नहीं आई। इसी का कारण है कि आपकी जो भी बजट घोषणाएं थी वो निश्चित रूप से उनको अमली जामा पहनाया गया। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप सोच नहीं सकते थे, हम भी कैबिनेट में पहली बार भी थे आपके साथ, दूसरी बार भी थे, पर इस बार जो आपने जादू चलाया, राजस्थान के लोग कहते हैं कि निश्चित रूप से यार एक पैसा भी जेब में नहीं हो तो भी हमारा इलाज हो जाएगा। पहले आदमी हॉस्पिटल जाने के पहले सोचता था मेरे पास पैसे एक नहीं है, लोग जमीनें गिरवी रखते थे, लोग अपने जेवर बेचते थे। आज सोच ही नहीं सकता आपका गारंटी कार्ड ले जाओ, इलाज कराओ। इससे बड़ा काम राजस्थान के मेडिकल सेक्टर में कभी हुआ नहीं। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लड़के भी और ट्राइबल के भी, दूसरे SC के भी, आप जो निश्चित रूप से आज वही डॉक्टर बनने की जो उनकी ख्वाहिश थी, पहले चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता जाकर उनका वहां पर काउंसलिंग में नंबर आता था, जा नहीं पाते थे। आज ये निःशुल्क जो आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी 1,38,00,000 परिवारों का, आपकी सरकार, आप स्वयं 2500 करोड़ रुपए सालाना आप इसके प्रीमियम का पैसा भी सरकार जमा कराती। बहुत बड़ी बात है ये। और आपने अभी घोषणा की है कुछ दिन पहले ST, SC, MBC का आधा पैसा भी जो इसमें दायरे में नहीं आते उनका पैसा भी राज्य सरकार देगी। बहुत बड़ी राहत इससे मिली है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज जो आपने ये निश्चित रूप से लोकार्पण, ये शिलान्यास किए और इनका काम भी बहुत जल्दी पूरा होगा। बच्चों की जो सुविधाएं शुरू में जो सरकार बनी, बच्चों की कई प्रॉब्लम आई, उनके लिए भी आपने कोटा हो चाहे जयपुर हो, आज हम देखते हैं कैसे चीकू पीकू वार्ड बने हैं, बहुत ही अच्छे। आज बच्चे हमारे सेफ हैं। बच्चों की जो डेथ रेट थी पहले से बहुत कम हुई है। आज सारे हमारे जिस तरह के संसाधन है, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेडिकल में, एजुकेशन में जितना काम राजस्थान में हुआ, दूसरे प्रदेश हमसे बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। इसलिए आपका इस कार्यक्रम में आपके पधारने पर मेडिकल एजुकेशन को आपका आशीर्वाद और पूरा होने पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा जी, और चरक सुश्रुत और भगवान धन्वंतरी की इस धरा को सचमुच आज सबसे ज्यादा यदि किसी चीज की जरूरत है तो वो है चिकित्सा शिक्षा के मंदिरों की, अच्छे चिकित्सालयों की, पर्याप्त चिकित्सकों की, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की। और इसी दिशा में प्रयासरत सतत राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से राजस्थान में मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर करें। आप सभी माननीय मंत्रीगणों और सम्मानियों से अनुरोध, माननीय के सानिध्य में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करें। और ये एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये शिलान्यास। हम आपको बता दें, इनकी लागत लगभग 887 करोड़ रुपए होगी। जाओ। ये शिलान्यास माननीय ने रिमोट का बटन दबाकर ये शिलान्यास किए। आप सभी से अनुरोध, अपना अपना आसन ग्रहण करें। और शिलान्यास के इस क्रम में आज मुख्यमंत्री निवास से शिलान्यास के इस क्रम में सबसे पहले जयपुर के निर्माण कार्यों का शिलान्यास। SMS चिकित्सालय में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर लाइंस,
महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में आईपीटी टावर, जनाना अस्पताल चांदपुल में आईपीटी टावर, इंदिरा गांधी नगर में पब्लिक हेल्थ कॉलेज और अब जोधपुर के निर्माण कार्य पब्लिक हेल्थ कॉलेज, मंडोर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, कमला नेहरू वक्ष चिकित्सालय में सिलिकोसिस विंग, एमडीएम चिकित्सालय, उम्मीद चिकित्सालय और कमला नेहरू वक्ष चिकित्सालय में एसटीपी और सीवर लाइन। और आइए अब देखते हैं शिलान्यास माननीय के कर कमलों से उदयपुर के निर्माण कार्य। महाराणा भूपाल चिकित्सालय में 650 बेड का नया पीजी हॉस्टल, महाराणा भूपाल चिकित्सालय, टीबी बड़ी, खेमराज कटारा और एसएस भंडारी चिकित्सालय में एसटीपी और सीवर लाइन। और अब कोटा के निर्माण कार्य पब्लिक हेल्थ कॉलेज, 270 बेड का नवीन पीजी हॉस्टल। और अब बीकानेर पब्लिक हेल्थ कॉलेज, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में ट्रोमा सेंटर का उन्नयन, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में ही ईएनटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में ही पीजी हॉस्टल, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और आइए अजमेर के निर्माण कार्य पब्लिक हेल्थ कॉलेज, जेएलएन और जनाना चिकित्सालय में एसटीपी और सीवर लाइन, राजकीय महिला चिकित्सालय में गर्ल्स हॉस्टल और भरतपुर पब्लिक हेल्थ कॉलेज। और इस क्रम में झालावाड़ के निर्माण कार्य एसआरजी अस्पताल में एसटीपी और सीवर लाइन, मेडिकल कॉलेज में ट्रोमा सेंटर। और अब निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास, बड़ा बाग जैसलमेर एक बार फिर यहाँ नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास, आलनपुर सवाई माधोपुर यहाँ पर भी नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास। अब माननीय से पुनः अनुरोध, राजस्थान में मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों और विभिन्न कार्यों का लोकार्पण रिमोट का बटन दबाकर करें। एक बार पुनः हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और चिकित्सा संस्थानों से संबद्ध हमारे यशस्वी देवतुल्य चिकित्सक, आप सभी ज्वाइन करें। 80 करोड़ रुपए की लागत से लोकार्पण कार्य। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध, हम सब अपना आसन ग्रहण करें। जयपुर एसएमएस अस्पताल में मोबाइल कैंसर वैन, सर पदमपत मातृ और शिशु स्वास्थ्य संस्थान जेके लॉन में 30 बेडेड एनआईसीयू, एसएमएस अस्पताल से संलग्न स्टेट कैंसर संस्थान, एसएमएस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी यूनिट, आरयूएचएस में इंटर्न हॉस्टल और मुर्दा घर प्लॉट, राजमेश मुख्यालय भवन। और अब ये लोकार्पण जोधपुर में एमडीएम अस्पताल में ओपीडी ब्लॉक के शेष फ्लोर, उदयपुर महाराणा भूपाल चिकित्सालय में 30 बेडेड मेडिसिन, 30 बेडेड सर्जरी और 30 बेडेड आंखों का वार्ड, महाराणा भूपाल चिकित्सालय में ही नर्सिंग हॉस्टल और मंत्रालय कर्मचारियों के आवास, बड़ी टीबी हॉस्पिटल में नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल। और अब लोकार्पण कोटा में मेडिकल कॉलेज में यूजी गर्ल्स हॉस्टल, जेके लॉन अस्पताल में लेबर रूम और ऑब्स्टेट्रिक ओटी का रिनोवेशन, नवीन चिकित्सालय और एमबीएस चिकित्सालय न्यू ओपीडी ब्लॉक में हाई एंड कलर डॉपलर,
राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्किल सेंटर, नवीन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रिकॉर्ड रूम, नवीन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एमआरआई मशीन अपग्रेडेशन, नवीन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में HLA लैब, नवीन मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रा मॉडर्न और 2D ECHMO मशीन, मेडिकल कॉलेज में 125 बेड का इंटर्न हॉस्टल, RHTC हॉस्टल दीगोद, मेडिकल कॉलेज कोटा में 12 डेमो रूम और मेडिकल कॉलेज कोटा में ही परीक्षा हॉल का निर्माण। और अब लोकार्पण की श्रृंखला में बीकानेर PBM अस्पताल के बाल चिकित्सालय में बच्चों का ICU, PBM अस्पताल में क्षय चिकित्सालय का प्रथम तल। और अब अजमेर संभाग JLN 250 बेड, महिला चिकित्सालय 190 बेड, सैटेलाइट चिकित्सालय 60 बेड, कुल 500 बेडेड प्री फैब्रिकेटेड वार्ड का निर्माण। JLN चिकित्सालय में स्किल लैब, राजकीय महिला चिकित्सालय में जुवेनाइल डी एडिक्शन तथा मानसिक रोग केंद्र। और इस श्रृंखला में झालावाड़ जनाना अस्पताल मेडिकल कॉलेज में 60 बेडेड NICU, जनाना अस्पताल मेडिकल कॉलेज में 23 बेडेड PICU, न्यू इमरजेंसी ब्लॉक मेडिकल कॉलेज में 150 बेड का प्री फैब्ड वार्ड। और बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय में 20 बेडेड NICU, राजकीय चिकित्सालय में ही 10 बेडेड PICU। सीकर संभाग के लोकार्पण में MCH विंग में 80 बेडेड प्री फैब्रिकेटेड वार्ड। और डूंगरपुर श्री हरिदेव जोशी चिकित्सालय में 80 बेडेड प्री फैब्रिकेटेड वार्ड। श्री हरिदेव जोशी चिकित्सालय में ही 30 बेडेड PICU, हरिदेव जोशी चिकित्सालय में 20 बेडेड NICU। ये थे शिलान्यास और लोकार्पण जो आज माननीय के कर कमलों से संपन्न हुए। और आइए देखते हैं कुछ फोटोग्राफ्स इन निर्माण कार्यों के। जिन निर्माण कार्यों का लोकार्पण आज हमने माननीय के कर कमलों से संपन्न करवाया, उनके कुछ छायाचित्र हमने देखे थे। और गंभीर रोगों के निदान अपने नजदीक के जिला चिकित्सालयों में ही उपलब्ध उच्च गुणवत्ता के साथ उपचार की सुविधा। और जैसा कि माननीय का ध्येय वाक्य निरोगी राजस्थान, मिट रहा मर्ज बिना किसी खर्च, उपचार के उपरांत स्वास्थ्य रोगियों की सफलता की छोटी छोटी कहानियों को हमने एक पुस्तिका में समाहित किया है, समेकित किया है। सक्सेस स्टोरीज की ये पुस्तिका, माननीय से अनुरोध अपने कर कमलों से इस पुस्तिका का विमोचन करें। और सभी सम्मानित अतिथियों से पुनः आग्रह है। बेहद आकर्षक रंगीन कलेवर में ये आकर्षक पुस्तिका, और इस पुस्तिका में हमने ऐसे रोगियों की कहानियों को समाहित किया है जिन्होंने गंभीर रोगों का निदान बिना किसी खर्च के अपने नजदीकी जिला चिकित्सालय के अस्पतालों में ये उपचार प्राप्त किया है। ऐसे ही मरीजों की कहानियों को, ऐसे ही रोगियों की कहानियों को रंगीन छायाचित्रों के साथ सक्सेस स्टोरीज की इस पुस्तिका में हमने समाहित किया है।
ढाणी से दूर नहीं, अब गंभीर बीमारियों का इलाज। बेहद खूबसूरत, बेहद आकर्षक ये सक्सेस स्टोरीज की पुस्तिका, जिसका विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित सभी अतिथियों के कर कमलों से हुआ। और अब माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से अनुरोध करना चाहेंगे अपना उत्प्रेरण, अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद मीणा जी, वरिष्ठ नेता हमारे चांदे धारीवाली, लालजी कटारिया जी, गोविंद मेघवाल जी, प्रताप सिंह खजरावाल जी, नरेंद्र बुढ़ानिया जी, रफीक खान साहब, अमित काग जी और श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, श्रीमती उषा शर्मा चीफ सेक्रेटरी, श्रीमती सुब्रा सिंह जी, HES मेडिकल हेल्थ, टी रविकांत, डॉक्टर सुधीर भंडारी, राजीव बगट्टा जी और तमाम इस प्रोग्राम जुड़े हुए तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज बहुत शुभ काम होने जा रहे हैं। एक तरफ तो सभी संभागीय मुख्यालय पर 7 जगहों पर कैंसर निदान वैन प्रारंभ की गई और मुझे खुशी है कहते हुए, जैसा भी मेरे पूर्व में टी रविकांत ने बताया आपको, कि ये निदान वैन अपना आपके अंदर तमाम तरीके के जो कैंसर संबंधित चाहे लंग्स का सबका मशीनों के साथ में ये वैन तैयार की गई है। मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फेफड़े और ब्रेस्ट कैंसर, अर्ली डिटेक्शन होने से ही लाभ मिल सकता है। जितना जल्दी जानकारी प्राप्त होती है कैंसर की, तब जाके उसका जल्दी इलाज संभव है। पर दुर्भाग्य से 60-70% लोग आते हैं जब 3rd स्टेज का कैंसर हो जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रारंभ किया गया है प्रयास। गांव-गांव वैन जाएगी और गांव-गांव में ये वही ऑन द स्पॉट जांचें करेगी और जल्दी डिटेक्शन हो इसका प्रयास करेगी, जिससे कि उनका बचाव हो सके। इस मौके पर मुझे कहते खुशी है 3 नए संभागीय मुख्यालय बने, पाली और सीकर और साथ में बांसवाड़ा। अभी मैंने जो हमारे सातों जो अभी डोनर्स हैं आए थे अभी CSR के अंतर्गत, जिन्होंने कैंसर निदान वैन उपयोग कर रही है, हिंदुस्तान जिंक, RREC, हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी, गिनको कंपनी, रिन्यू पावर, रिलायंस फाउंडेशन और HPCL। अभी मैंने रिक्वेस्ट की तो हिंदुस्तान जिंक ने कहा कि हम तो 3 नए संभाग बने हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, वहां पे भी हम इस तरह की वैन देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो मुझे खुशी है, मैं तमाम CSR कंपनियों को जिन्होंने डोनेट किया है उन सबको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बधाई, धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे लिए मेडिकल विषय टॉप प्रायोरिटी का हो गया है, क्योंकि जब राइट टू हेल्थ एक्ट पास कर दिया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है किस प्रकार से मेडिकल फील्ड के अंदर राजस्थान वासियों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। उस दिशा में मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ करने की संभावना है। सरकार ने जो फैसले किए हैं बजट के माध्यम से, वो भी बहुत ही मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक है। वही कारण है कि आज राजस्थान के अंदर एक तरफ तो कैंसर इंस्टीट्यूट का जाल बिछ रहा है, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर इत्यादि जगहों पर संस्थाएं खड़ी हो रही है, इलाज संभव हुआ है। और चिरंजीव का जो कंसेप्ट आया है उसके बाद में तो किडनी, लीवर,
हार्ट, कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, घुटना, कूल्हे, जोड़, इन सब के जो है रिप्लेसमेंट संभव हो गया है फ्री के अंदर। तमाम इलाज फ्री होना अपना आप में एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि निर्णय किया था, और विश्वास नहीं होता अन्य राज्यों के लोगों को, बल्कि दुनिया के मुल्कों को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी संभव है क्या। मैं चाहूंगा कि इस मौके पर केंद्र सरकार को चाहिए, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय को एक टीम भेजे, राजस्थान में भेजे, और यहाँ डिस्कशन करें हमारे साथ में, हमने इसमें क्या क्या कदम उठाए हैं और क्या क्या कदम उठाने की संभावना आगे बनी हुई है। क्योंकि अगर हम कहें कि ट्रांसप्लांट भी आप जो है अगर बाहर जाके करना चाहते हैं राजस्थान से, तब भी जो है राज्य सरकार और सीएनजी योजना के अंतर्गत आपको अलाउ किया जाता है। इस प्रकार से आईपीडी, ओपीडी सब फ्री कर दी गई है। आज प्रतिदिन जांचें जो हो रही है, करीब 1.5 लाख हो रही जांचें। अभी तो सीएनजी योजना से लाभ 50 लाख लोगों को मिल चुका, 50 लाख लोगों को मिल चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ है, जिसके लिए चर्चा चल रही सब जगह। मुझे जानकारी से बात की है, 25 लाख का बीमा की लोग कोई कल्पना नहीं करते थे, 25 लाख तक इलाज फ्री। और मेरा मानना है कि इस काम के लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। अगर राजस्थान मॉडल को अपनाएंगे वो, तो संभव है कि राजस्थान सरकार के मॉडल की तरह ही भारत सरकार भी लागू करने में आगे आ सकती है। यह संभव हो सकता है, भला पूरे देशवासियों को होगा, और ये संभव है। मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरी स्टडी की है। पिछली बार हमारी गवर्नमेंट थी, तब भी हमने फ्री मेडिसिन किए थे और फ्री टेस्ट शुरू किए थे। उस वक्त 700-800 दवाएं थी खाली, और मामूली टेस्ट थी खाली। आपके डायलिसिस था और ब्लड टेस्ट थे, या 5-7 तरह के थे, मुझे याद नहीं। उसको लेके पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई थी, राजस्थान को लेकर के दवाएं फ्री कर दी गई। राहुल गांधी जी ने कई राज्यों में जाकर के इस बात का प्रचार किया कि राजस्थान सरकार ने फ्री मेडिसिन कर दी है। बड़ा बड़ा काम माना जा रहा था कि दवाएं फ्री हो गई वहां पर, और उसका अच्छा इम्पैक्ट भी था। अब तो मैं समझता हूँ कि जो निर्णय हुआ है कि दवाएं सब तरह की फ्री, सारे टेस्ट फ्री, पूरा इलाज फ्री, 25 लाख तक आपका इंश्योरेंस कवर। अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? IMR, MMR, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, वो कम होने लगी राजस्थान के अंदर। और गरीब से गरीब आदमी जो है अपने घुटने बदलवा रहा है या किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहा है, तो उसको कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। आज बुढ़ापे के अंदर अधिकांश लोगों को जरूरत पड़ती है, पर रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगते हैं, तो आदमी तकलीफ पाता है। तो बड़े क्रांतिकारी काम राजस्थान में हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस बात को लेके हम लोगों को चाहिए कि किस प्रकार से हम सुनिश्चित करें कि जो हमारी संस्थाएं खड़ी होगी, अस्पताल, सब सेंटर लगा करके, PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, उन तमाम लोगों की जिम्मेवारी बढ़ गई है। आप लोगों की जो नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं, उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई है। फैसला होना एक बात है, लागू होना दूसरी बात है। हालांकि मुझे खुशी है कि लागू हुआ है। आज अस्पतालों के अंदर जो पैसा इकट्ठा हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से, कोई बिलीव नहीं कर सकता है। मुझे याद नहीं, आपके कितना पैसा इकट्ठा हो रहा होगा आपके वहाँ, मालूम आपको? सर वो SMS में ही सर सालाना 12 करोड़ तो होता ही सर। SMS में ज्यादा हो रहा होगा। नहीं, महीने के सर, महीने की 12 करोड़। 12 करोड़ महीने के हो रहे महीने हैं? के सर, महीने के जस्ट इमेजिन, महीने के 12 करोड़ महीने के इकट्ठे हो रहे हैं SMS के अंदर। 44 करोड़ हो गए। कल मैं था उदयपुर के अंदर, 87 करोड़ रुपए वहां इकट्ठे हो रहे हैं। वो सोच नहीं सकता ये पैसा जो बार बार गवर्नमेंट से मांगना पड़ता था छोटे मोटे खर्च के लिए, लंबी फॉर्मेलिटी होती थी, मेरे ख्याल में वो नहीं करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत करनी पड़ती है, बेसिक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती। तो कहने का मतलब कि पिछली गवर्नमेंट के वक्त में जो भामाशाह योजना लागू हुई थी,
5 लाख की थी वाला की, पर उस वक्त में फैसला करने में कमी रह गई। जो सरकारी अस्पताल थे उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में पैसा वसूल ही नहीं किया। आज जो ये बता रहे हैं कि 7 करोड़ रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, उस वक्त भी हो सकते थे पैसे इकट्ठा, पर वो उसका पार्ट था ही नहीं। जब हमारी गवर्नमेंट आई उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है। अगर प्राइवेट वाले वसूल कर सकते हैं तो अस्पताल, सरकारी अस्पताल क्यों नहीं कर सकते वसूल? इंश्योरेंस किया हुआ है। अब जाके आप बताइए कि करोड़ों में इकट्ठा पैसा हो रहा है सब जगह पर। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये ऐसा सेक्टर बन गया हम लोगों के लिए। हम चाहेंगे कि हमारे अनुभव का लाभ पूरा देश ले, सब प्रदेश ले, पूरा देश ले। ये तो सेवा है, हमारी सेवा समर्पित है पूरे मुल्क को, पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को। अनुभव हमारा काम लो। और ये डॉक्टर लोग बैठे हुए, मुझे बधाई देना चाहूंगा, जो मांगा इन्होंने हमने मना नहीं किया है। और तो और कोविड के पोस्ट कोविड प्रॉब्लम जो होती है उसकी रिसर्च करने का काम भी राजस्थान एकमात्र राज्य होगा देश के अंदर, मेरे ख्याल से, पता नहीं दुनिया की मैं बात नहीं करता, जब हमने वो काम भी शुरू कर दिया है। इस प्रकार से एक तरफ तो हम आगे बढ़ रहे हैं और आप देखिएगा किस प्रकार सुपर स्पेशलिटी कोई सोच नहीं सकता कि जो मांगा डॉक्टर भंडारी ने और उनकी टीम ने संभागीय मेडिकल कॉलेजों में एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्को सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और कार्डियोलॉजी की सुविधा प्रारंभ की गई है। राजमेट के 7 मेडिकल कॉलेजों में कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजी की सुविधा स्वीकृत की गई है। यूरोलॉजी की 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर में प्रारंभ किए गए हैं और कैंसर संस्थान जयपुर में प्रारंभ किया गया। ये जो मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ आपको, नए संस्थान देखिए आप, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो एंड साइंस व इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी स्थापना की जाएगी। 300 करोड़ की लागत से, 78 करोड़ की लागत से 2 मंजिला पार्किंग का निर्माण साथ में। कोटा में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स, नियोनेटोलॉजी, मैटरनिटी तथा अजमेर में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी स्वीकृत किए गए। जोधपुर में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो और साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी का निर्माण किया जा रहा है। एसएमएस में जो आप धारीवाल जी के धन्यवाद देना चाहिए इनको कि इन्होंने आगे बढ़ के जो सेव किया है स्मार्ट सिटी के प्रोविजन से, उसके कारण से हिंदुस्तान में एकमात्र आईपीडी टावर बन रहा, 26 मंजिला मेरे ख्याल 1200 बेड का होगा। और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 200 करोड़ रुपये अलग से आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। तो आप 588 करोड़ की लागत से आईपीडी टावर बन रहा है। हालांकि धारीवाल की इच्छा है कि उसके ऊपर हेलीपैड बना दिया गया है, हेलीपैड में हेलीकॉप्टर उतर सके मरीज को ले आने के लिए इमरजेंसी के अंदर, वो भी प्रोविजन किया गया उसके अंदर। मैं तो मना किया रहा हूँ धारीवाल के, नहीं मैं हेलीकॉप्टर उतार के रहूंगा, तो मैं चुप हो गया। तो हम इंतजार करें कि हेलीकॉप्टर उतरे वहां पर, हेलीपैड पूरा बने। मेरे ख्याल काफी काम हो गया है, अभी मैं देख के आया था करीब 60-70 काम तो हो गया वहां पर, अच्छा काम हो रहा है। तो ये जो है मेरा मानना है कि जो काम हम लोग हाथ में ले रहे हैं, अब सवाल इस बात का है कि जब इतना काम आगे बढ़ गए, 2030 मिशन जो हमारा है उसको आधार बना के आप देखिए, अभी सीटें बोली गई आपके एमबीबीएस की सीटें आपकी जो है 1850 की जगह 3830 हो गई है इस टर्म के अंदर। हमारे 1850 पिछले टर्म में थी मेरे ख्याल से 18 में, और 3830 हो गई इस बार। पीजी की सीटें 960 से 1690 हो गई। तो ये बहुत बड़ी बात है, मेडिकल इंस्टीट्यूट जानता है इस बात का, एहसास है उसको कितनी सीटें की जंप जो हुआ है एमबीबीएस के अंदर भी और पीजी के अंदर भी। उनका फ्यूचर बन जाएगा, उनको सुविधाएं मिलेगी, राजस्थान वासियों को मिलेगी। तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज का फैसला हमने किया था, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय हमने किया, जिससे कि नर्सिंग की जो उपयोगिता है वो कम नहीं है डॉक्टर से भी, डॉक्टर की तरह उनका भी अपना उपयोग होता है। मैं समझता हूँ कि ये सारे फैसले इंपॉर्टेंट है। दुख तब होता है जब मैं देखता हूँ प्रधानमंत्री जाते हैं सीकर के अंदर, राजस्थान के मेडिकल कॉलेज
प्रोग्राम पहले हमने बनाए, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा पोस्टपोन कर दीजिए, अभी कन्वीनियंट डेट नहीं हमारे पास में, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। 2 बार पोस्टपोन किए प्रोग्राम ने। प्रधानमंत्री प्रोग्राम बना, वेलकम करते हैं, चलो प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। हालांकि तो ये जो CHS के फंड होते हैं, भारत सरकार देती सब राज्यों को, आजादी के बाद से देती आ रही है, कभी प्रधानमंत्री जाते नहीं वहां पर, ये स्टेट गवर्नमेंट के काम होते हैं, वो देखिए भूल जाते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है किस प्रकार से फाइनेंस कमीशन डिवाइड करेगा, कोई नई बात नहीं है। और उसी रूप में मैं देखता हूं कि ये फंड मिलते हैं और राज्य सरकार अपना हिस्सा मिलाती है। हालांकि कोई जमाना 90-10 था, 90% भारत सरकार, 10% स्टेट गवर्नमेंट देती, 80-20 था कई योजना में, क्यों 70-30 था, क्यों 60-40 था, अभी 60-40 रखा है इसको। तो जो हमें फाइनेंस कमीशन है कुछ प्रोविजन बढ़ाया था हमारा, वो वापस बराबर कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। मेरी शिकायत प्रधानमंत्री मोदी जी से ये है कि आप राजस्थान में आए हो, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बन रही है, हमारे काम आएगी, जमीन हमने दी है, पैसा हमने दिया, स्कीम हमारी है। भारत सरकार में यूपीए गवर्नमेंट वक्त में ही ये नियम बन गए थे और पॉलिसी बन गई थी, हर जिले में कॉलेज बने। राजस्थान सरकार वो है जिसने टाइमली हमने तमाम फॉर्मेलिटी पूरी की, इसलिए हमें सब मिल गई। और 3 नहीं मिली कॉलेजेस, राजसमंद में, प्रतापगढ़ में, जलोर में। हमने कहा हम अपने घर से लगाएंगे, हमारी टॉप प्रायोरिटीज के अंदर है। उसके बाद प्रधानमंत्री आज उनका हम स्वागत करते हैं, और स्वागत करने का मुझे मौका नहीं दिया उन्होंने। ये कमाल हो गया। आप ये हमारे धरती पे आ रहे हो, हमारे यहाँ पे आगे प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हो, उद्घाटन कर रहे हो, और किस कारण से आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री को नहीं जोड़ा उसमें, किस कारण से, कहाँ चूक हुई, यहाँ पे जांच करवानी चाहिए उसको। प्रधानमंत्री को चाहिए जांच करवाए, कहाँ किस अधिकारी ने गलती करी जिसके कारण से नाम, मेरा मुख्यमंत्री नाम लिखा हुआ था उसके अंदर, प्रोग्राम मेरे पास आ गया, उसके बाद नाम कट गया उसके अंदर। ये कोई मेरी बात नहीं है, ये जो संघीय ढांचा हमारा देश का है उसकी बात है। उसमें प्रधानमंत्री महोदय को मैं कहना चाहूंगा कि आप पता कीजिए किस कारण से एक राज्य का मुख्यमंत्री संघीय ढांचे में उसका अधिकार है, उसके इन्वॉल्वमेंट के बाद प्रोग्राम हो ही नहीं सकता था। आपने प्रोग्राम भी कर लिया, आपने स्पीच में नाम काट दिया, तब भी हमने आपका मान सम्मान रखने के लिए उसको अटेंड किया हम लोगों ने। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरिमा क्या होती है पद की, उस गरिमा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है कि हमने फिर भी अटेंड किया। तो मेरे दुख इस बात का है कि आजकल हो क्या गया है, नई नई सोच पैदा हो रही है। बीकानेर में आए प्रधानमंत्री जी, नेशनल हाईवे का उद्घाटन हो रहे हैं, हालांकि वो सड़कें पूरी बनी नहीं, 80 किलोमीटर नहीं बनी अभी, उद्घाटन हो गया, कोई बात नहीं। आपने हमें लिंक ही नहीं दिया, लिंक दिया ही नहीं। बताइए आप, राजस्थान में आप आके प्रोग्राम कर रहे हो और स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री जोड़ नहीं रहे उसके अंदर, ये नई स्टाइल आ गई है, इसको हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और मैं इसलिए रिकॉर्ड मानना चाहता हूं जिससे कि कम से कम अन्य राज्यों के अंदर भी, चाहे किसी पार्टी सरकार हो, हमारा जो अधिकार है राज्यों का, उस अधिकारों का हनन करने का किसी को अधिकार नहीं, ना प्रधानमंत्री जी को है ना केंद्र सरकार को है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैं प्रधानमंत्री पत्र भी लिखूंगा इस बात को लेके कि आप आए, आपका स्वागत है, पर आपने कैसे, आपने डीलिंग कर दिया हम लोगों को। अगर इस प्रकार की हरकतें होगी केंद्र सरकार से, एंटी गवर्नमेंट से, तो देश की दिशा में जाएगा। ये तुम शिकायत कर रहे हैं आपसे आज, क्योंकि हम लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आ रही है। आज छापे पड़ गए वहां पे, और छत्तीसगढ़ के अंदर आज बर्थडे है चीफ मिनिस्टर की, उनको ईडी ने गिफ्ट दे दी है छापे डाल करके, 6 महीने छापे चले वहां पर, चुनाव आ रहे वहां पर। ये जो कुछ तमाशे हो रहे देश के अंदर उचित नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस की बात की राहुल गांधी ने, अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही है,
ये 4 मुद्दे मुख्य है, उन पे ध्यान देने की आवश्यकता, बजाय इसके कि आप प्रोग्राम करने जाओ, आपकी मर्जी है, हम रोकेंगे नहीं आपको। ठीक है, आपने अगर अप्रोच नहीं बनाई है तो उसका भी स्वागत करते हैं, आइए हम आपका स्वागत करेंगे। पर इस प्रकार से आप अगर मुख्यमंत्री को डीलिंग कर दोगे, इस प्रकार से आप उनकी स्पीच को काट देंगे, पहली बात तो काटने का उनका हक नहीं था, काटा क्यों उसको, फिर लिखा क्यों? ये बात सब मैं समझता हूँ कि ये स्थिति है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, मैं कहना चाहूंगा राजस्थान में जो बहुत लंबी चौड़ी हमारे पास राजस्थान में क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, ये पुस्तिका का विमोचन करवाया गया, गांव ढाणी से दूर नहीं, अब गंभीर बीमारियों का इलाज और कहानियां हैं हमारे सफल प्रयासों की, बता देता हूँ विभाग को। उन्होंने पुस्तिका जारी की है, अनुभव के आधार पर करी है। गांव में गरीब के घर पे बता सकते हैं आपके क्या लाभ मिलेगा, कोई सोच नहीं सकता है। इस रूप में ये पुस्तिका जो है, मैं समझता हूँ कि ज्ञानवर्धन करेगी, गाँव वालों का हौसला बढ़ाएगी। और बाकी जो आज करीब 1,267 करोड़ के कामों का जो शिलान्यास भी हुआ है, लोकार्पण भी हुआ है, 68 कामों का, उसके मैं विभागों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि काम जो शिलान्यास हुए हैं वो शिलान्यास वाले काम भी समय पर प्रारंभ होकर पूरे होंगे। और आने वाले वक्त में और ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि हेल्थ को लेकर के जो मॉडल स्टेट बना राजस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सोशल सिक्योरिटी, हम बार बार कहते हैं, इस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। 2030 का मॉडल बनाने की बात जो हमने करी है मिशन के रूप में, मैं फिर इस मौके पर कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को भी और जो ये सुन रहे हैं वीसी को, ओपन वीसी अभी है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए ओपन है। मैं सबसे अपील करूंगा सभी वर्गों के लोग, युवा हो, छात्र हो, महिलाएं हो और अनुभवी लोग हो, सबको, इंटेलेक्चुअल है, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, हालांकि लोग जेल में बैठे हुए हैं। आज ऐसी स्थिति देश में पहली बार आ रही है कि लोग जेलों में बैठते हैं। अगर आप सरकार का विरोध कर दो तो आप राजद्रोह कर रहे हो, अलग सब्जेक्ट है। तो मन में इतना गुस्सा आता, मुझे इतना गुस्सा आता है, देश में हो क्या ना, तमाशा बना रखा है देश में। हम नहीं बोलेंगे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। इतिहास बहुत गंभीर, स्थिति बहुत गंभीर बनती जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि जो स्थिति है, जो राजस्थान में हमने शुरुआत करी है, उसमें मिशन 2030 जो है, उसमें राजस्थान वासी, प्रवासी लोग हो या देश का किसी कोने में बैठा कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो, प्रदेश देशवासी हो, वो अपने अनुभव शेयर कर सकता है। हमें खुशी होगी 30 सितंबर को हम लोग विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। जितने शानदार सुझाव मिलेंगे वो उसमें आएंगे, डॉक्यूमेंट में आने वाली पीढ़ियों काम आएंगे, रास्ता दिखाएंगे राजस्थान को, राजस्थान भी देश में अग्रणी राज्य बन सके। ये मेरी भावना, यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और श्री शिव प्रसाद नकाते, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, आपसे अनुरोध, आप सभी का औपचारिक आभार व्यक्त करें। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आज के इस शिलान्यास, लोकार्पण एवं कैंसर निदान वैन के शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने राजस्थान के समूचे चिकित्सा क्षेत्र में अपनी दूरदृष्टि से आमूलचूल परिवर्तन लाकर राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी राज्य की पंक्ति में लाकर खड़ा किया एवं राजस्थान को मॉडल हेल्थ स्टेट के रूप में स्थापित किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप द्वारा हमें सतत दिए गए मार्गदर्शन, प्रोत्साहन के लिए और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए और हम सबको आशीर्वचन देने के लिए पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े
माननीय मंत्री महोदय शांति धारीवाल जी, माननीय मंत्री महोदय लालचंद कटारिया जी, माननीय मंत्री महोदय खाचरियावास जी, माननीय श्री अमीन काक जी, माननीय मंत्री महोदय गोविंद मेघवाल जी, श्री अमीन काक जी चेयरमैन हज कमेटी, माननीय विधायक श्री रफीक खान जी, माननीय कृष्णा पूनिया जी, माननीय नरेंद्र बुडानिया जी, आपका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही यहाँ पे उपस्थित आदरणीय मुख्य सचिव महोदया, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग महोदया, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा, सचिव मुख्यमंत्री, वाइस चांसलर RUHS तथा यहाँ पे उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण और डॉक्टर्सगण का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही हमारे साथ जुड़े CSR पार्टनर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिनकी सहयोग से ये कैंसर वैन का आज शुभारंभ हो सका। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से VC के माध्यम से जुड़े सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य जन प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रेस से जुड़े सभी पत्रकार बंधु साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिलों के VC के माध्यम से जुड़े सभी जिला कलेक्टर साहिबान, अन्य अधिकारीगण, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबान, चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी आदि का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अंत में पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। आइए हम सब संकल्प लें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। मैं आपसे विदा लूंगी। डॉक्टर ज्योति जोशी। जय भारत, जय हिंद।